दोस्तों फोर्थ पॉइंट ये है जो आपको किराएदार से छुपा लेना चाहिए एक मकान मालिक होने के नाते कि अगर आपको ये पता चल जाता है कि मैंने जो रेंट एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या जो कुछ भी किराया नामा बनाया है उसमें कुछ शर्तें जो जरूरी थी वो लिखनी रह गई हैं या कोई शर्त गलत लिखी गई है या कोई लूप होल रह गया है या कोई सीरियस एरर हो गई है, और अगर मैं इसकी नॉलेज में ये बात डाल लूँगा कि भाई साहब ये क्लोज लिखनी रह गई या ये लूप होल रह गया है हमारे एग्रीमेंट में, तो वो उसे ठीक करने के लिए तो तैयार होगा नहीं, ऐसा आपको अंदेशा है, टालता रहेगा। लेकिन उसे वो लूप होल पता चल जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि इस एग्रीमेंट में ये एक सीरियस मिस्टेक हो गई है। तो फिर ये जो जानकारी है कि उसे सीरियस मिस्टेक पता चल गई कि आपने जो एग्रीमेंट बनाया है उसमें ये लूप होल या एरर हो गई है या किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हो गया है। फॉर एग्जांपल आपने उसे बता दिया कि भाई साहब नए किराए कानून आए हैं, मुझे पता चला है, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे घूम रही हैं, किरायानामा रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आपका और हमारा तो म्यूचुअल ट्रस्ट है, इसमें सरकार क्या करेगी और कौन रजिस्ट्रार ऑफिस के धक्के खाएगा, तो जरूरत क्या है, छोड़ो। अब ठीक है, आपने कानून पढ़ा, आपने वो कानून उसे बता दिया, अब उसे पता चल गया कि एग्रीमेंट कानून के मुताबिक नहीं है। कल को अगर आपका उसका डिस्प्यूट हो गया तो सबसे पहले वो कोर्ट में जो कानून आपने उसे बताया है ना, या जो लूप होल आपने बताया या जो एग्रीमेंट की गलती आपने उसे बताई है, सबसे पहले भाई साहब वो उसे ही बचाव के तौर पे निकालेगा वहां पे कि जनाब ये तो एग्रीमेंट ही गैर कानूनी है, तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, एज पर रेंट रूल जो इतनी तारीख के थे इसके हिसाब से तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए था, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो मैं इसकी शर्तों से बाध्य नहीं हूं। या उसके अंदर और कोई लूप होल था, रजिस्ट्रेशन तो चलो एक अलग मैटर हो गया, तो वो उस मिसिंग क्लॉज का जो उसमें नहीं लिखी आपने या गलत लिख दी उसका फायदा उठाएगा। तो आपको बजाय ये करने के कि आप वो लूप होल उसे बता दो या वो कानून उसे बता दो, जब भी कोई नया एग्रीमेंट आप उसके साथ बनाएं बाद में, तो उस समय जो नया एग्रीमेंट बनाएं उसमें उन कमियों को दूर कर लें।